धरती पर जीवन कैसे पनपा, यहाँ ऑक्सीजन कैसे आई, क्या ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। तो दोस्तों हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जिस पर सदियों से शोध चल रहा है। अब तक की शोध से यह स्पष्ट हो चुका है कि करीब 4.6 अरब साल पहले एक भीषण विस्फोट के नतीजे के रूप में धरती और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। उस वक्त धरती आग के गोले के समान थी जो धीरे धीरे ठंडी होती गई और फिर यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ा सवाल है कि धरती के ठंडा होने के बाद यहाँ पर जीवन के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन और पानी कहाँ से आया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने हालिया शोध में इस सवाल का जवाब दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब करीब 4.6 अरब साल पहले धरती का निर्माण हुआ तो उसके पास कोई वायुमंडल नहीं था। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई वैसे वैसे वायुमंडल का निर्माण होता गया। लेकिन शुरुआत में इस वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस था। 2.5 से 4 अरब साल पहले धरती पर एक तरह से क्षुद्र ग्रहों और पुतल तारों का बारिश होती थी, जिसमें से कुछ चट्टानों का आकार करीब 10 किलोमीटर का था। उन्हीं चट्टानों के शुरुआत में ही पृथ्वी की सतह से केमिस्ट्री को प्रभावित किया और ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। पहले हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा तेज गति से इन क्षुद्र ग्रहों और पुतल तारों की बारिश हुई। यह शोध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थ एंड प्लानेटरी साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर नजदा द्रोबोन के नेतृत्व में किया गया। उसने कहा है कि किसी भी जीव के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन न होने पर पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी।